दरअसल राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित बीजलपुर की कॉलोनी से 23 नवंबर के दोपहर से लापता हुई 6 साल की मासूम बच्ची का शव घर के नजदीक ही नाले से बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि बच्ची घर से खेलने के लिए गार्डन में पहुंची थी और उसके बाद वो नाले तक कैसे पहुंच गई, इसे लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले गए हैं। बच्ची के आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा। बच्ची अकेली ही नजर आ रही है, लेकिन कई तरह के आरोप सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर परिजनों के साथ ही रहवासियों के द्वारा अपना आक्रोश जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया गया। फिलहाल पुलिस सभी एंगल्स पर जांच कर रही है। देखिए, ये घटना 23 तारीख की दोपहर के 1 बजे की है। बालिका अपने घर से बिना बताए कहीं चली जाती है। तत्पश्चात घर वालों द्वारा स्वयं पर उसको 2-3 घंटे ढूंढा जाता है। उसके पश्चात शाम में आके थाने पे बच्ची के विषय में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। हमारे द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे द्वारा इसके अंदर गांधीनगर अनुभाग के तीनों थानों का फोर्स इसमें लगाया गया और विशेष टीमों का गठन किया गया। जो एक टीम ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम करने लगी, दूसरी टीम सीसीटीवी कैमरे की पतासी करने लगी और हमारा साइबर को हमने टेक्निकल एनालिसिस के लिए रखा था। तत्पश्चात जो हमारे द्वारा कॉलोनी के सभी सीसीटीवी फुटेज जब चेक किए गए तो बच्ची जो भी एग्जिट पॉइंट पॉसिबल थे सोसाइटी के, वहाँ से बच्ची का जाना कहीं से भी नहीं पाया गया। तत्पश्चात हमारे द्वारा जो भी व्हीकल उस दरमियान निकले सोसाइटी के बाहर से, सभी व्हीकल को ट्रेस डाउन करके सभी व्हीकल को भी चेक किया गया, लेकिन किसी भी व्हीकल के अंदर संदिग्ध ऐसा हमको कुछ मिला नहीं। तत्पश्चात हमारे द्वारा आसपास की जो भी कॉलोनी के आसपास की जो भी मल्टियाँ थी, सभी मल्टियों को चेक किया गया, सभी घरों को चेक किया गया, किंतु बच्ची का वहाँ पर भी कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद हमारे द्वारा वापस कॉलोनी के जो भी पॉसिबल सीसीटीवी फुटेज थे सभी को वापस चेक किया गया। उसके अंदर फिर बारीकी से अध्ययन करने पे बच्ची का मूवमेंट हमको, जो कॉलोनी के पास एक गार्डन स्थित है, वहाँ की तरफ बच्ची का मूवमेंट हमको देखने को मिला। इसके बाद जब हमने आखिरी एक सीसीटीवी कैमरा देखा तो बच्ची पार्क पहुँच चुकी थी। इसके पश्चात जो शुरू के दिन हमारे द्वारा इसमें डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था, तो डॉग स्क्वाड द्वारा भी पार्क के आसपास जाके डॉग द्वारा भी वहीं का उसी एरिया जहाँ पे बच्ची मिली है, उसी एरिया की डॉग ने भी लोकेशन हमको दी थी। दोनों चीज़ें कोइंसाइड होने के पश्चात और बच्ची का ना तो किसी व्हीकल से कॉलोनी के बाहर जाना प्रतीत होता है, ना ही किसी मल्टी में मिली। तो हमारे द्वारा इसके अंदर तत्पश्चात नगर निगम और एसडीआरएफ की टीम से कल रात्रि संपर्क किया गया और जो तालाब था पार्क से जुड़ा हुआ, उस तालाब की आज सुबह 7 बजे से ही हमारे द्वारा सर्चिंग स्टार्ट करा दी गई थी। सर्चिंग बारीकी से कराने उपरांत नाली की सफाई के दौरान हमें बच्ची का शव मिला। प्राइमा फेसाई हमने वहाँ पे एफएसएल की टीम को भी बुलाया और उसके पश्चात बच्ची का जब शव बाहर निकाला गया तो किसी भी प्रकार की बच्ची के बॉडी पे किसी भी प्रकार की चोट या किसी भी प्रकार का हमला या असॉल्ट इसके कोई निशान नहीं पाए गए। बच्ची के जो कपड़े थे बॉडी पे सभी कपड़े भी इंटैक्ट पाए गए और तत्पश्चात अभी हमने बच्ची का शव पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल रवाना कर दिया है। कोई स्ट्रगल का निशान सर? देखिए, किसी भी प्रकार का कोई, जैसे कि हमने आपको बताया, जो हमने सीसीटीवी फुटेज देखा तो आखिरी सीसीटीवी फुटेज भी नाले का जो नाले के जस्ट पास बच्ची को हमने जाते हुए देख लिया। उसके पश्चात जो हमारा डॉग था, स्टार्टिंग में जब हम घटना घटित हुई थी तो हमारे डॉग ने भी हमको उसी एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन बताई थी और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइमा फेसाई बच्ची की बॉडी को जब चेक किया गया तो किसी भी प्रकार के स्ट्रगल मार्क, असॉल्ट मार्क या किसी भी प्रकार की चोट या बच्ची के कपड़ों के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ये नहीं पाया गया है। अभी हमने और अधिक पुष्टि के लिए हमने बच्ची की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शीघ्र ही बच्ची का पोस्टमार्टम हो जाएगा।